अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है। जे भी आलू बड़ा नहीं हुआ, कितने छुटकू छुटकू जे ये यहाँ पे। अरे कहाँ काम जे मैं कर रही हूँ, पहले तो जे लाजो और लाजवंती कर लेती थी, मुझे तो ये काम करना ही नहीं पड़ता था। वो सरदार भी ना मेरे को बुद्धू बना के चला गया। कहाँ जी सारा काम मैंने लाजो और लाजवंती से करवाना था, और अब कहाँ जी मुझे ही करना पड़ रहा है सारा काम। उनसे तो मैं ना झगड़ा करके भी सारा काम करवा लेती थी, मुझे तो करना ही नहीं पड़ता था। ये भी खराब निकला मेरी किस्मत की तरह। चल अब तू तो जा, मेरी ना किस्मत ना इन जैसी ही हो गई है, छुटकी छुटकी जी। कुछ ना बड़ा तो मेरे हाथ ही नहीं लग रहा। क्या करूं इन आलूओं का, क्या करूंगी इसका मैं। चल तू भी अब फेंक देती हूँ, ऐसा करते हैं वैसे ना। मैंने भी ना लालच में आके गलती कर दी। उन्हें ना सारा काम मैं करवा देती थी लाजो और लाजवंती से। लालच भी ना बहुत ही बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। लालच में आके मैंने उनको भी बेच दिया और मेरे हाथ भी कुछ नहीं आया। क्या करूं। वो सरदार अगर मेरे को मिल गया ना, उसे तो मैं अच्छी तरह से बताऊंगी। अरे देखो कैसे सुनसान पड़ी है सोनू भाई के घर में। जब हम आते थे कितनी रौनक हुआ करती थी इनके घर में। उसकी मम्मी होती थी, उसका बाबू होता था। कैसे अब देखो। तभी तो लोग कहते हैं घर में अगर लोग हो तो तभी तो रौनक होती है। अरे सोनू भाई आ जाए, परमात्मा ठीक करे उसे। क्या अकेली अकेली बातें कर रही है तुम। बातें क्या कर रही है, मैं देख रही हूँ सोनू भाई का घर। देखो कैसे सूना हुआ पड़ा है। अरे सुना तो होगा ही ना, कोई अच्छे काम नहीं करती है ये गुड़िया जो है। और इसकी सजा ना इसके बेटे को मिली है। अरे अपनी सजा जो करता है उसे मिलनी चाहिए, बच्चों को क्यों मिलेगी। लेकिन भगवान का नियम है, हम करेंगे ना हमारे बच्चे भुगतेंगे। कैसे हमें भगाती थी यहाँ से, वो इसके बेटे ने बड़े वाले ने किया ना। अब वो यहाँ पर घुसता भी नहीं है, इसको पूछता भी नहीं है। और ये देखो कोई भी नहीं है उनके घर में। हाँ वही मैं देख रही हूँ, कितना गंदा हुआ पड़ा है देखो। हाँ कितना गंदा है ना उनके घर में। अगर नहीं जाएंगे, अगर वो आएंगे तो देखेंगे कि किसी ने साफ नहीं किया। मैं कर आती हूँ उनका साफ। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। पहले से तो बहुत कमजोर हो गई, खून दे के आई थी ना। मैंने कितना मना किया तुम्हें। बहुत दर्द हो रही है। तो दर्द तो होगा ही, अब आराम कर लो, जूस ला के देती हूँ तुम्हें। दो मैं ये काटती हूँ तुम्हारे साथ। अरे अरे वहाँ पर भी तो कैसे हमें पीड़ा होती थी, तभी भी तो काम करते थे। भाभी कैसे काम कराती थी। वो तो कराती थी, लेकिन अभी तुमने खून दिया है ना एक दिन। कोई बात नहीं, आराम कर लो, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। और देखो तुम्हारे हाथ कैसे लग रहे हैं, और थोड़ा सा कलर भी लगा लो यार। हाँ लाकर दो मुझे, मैं लगा लूँ। मैंने लगाया था और मैंने भी निकाल दिया। चलो पहले तुम लगाना, फिर मैं लगाती हूँ। हाँ ये कभी खाया तूने? नहीं नहीं खाया ना? ना। अब खा के देखना। जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तो सरदार ने मुझे भी बना के दिए थे, बहुत अच्छे लगे थे। और अभी उसने मुझे भी बनाने सिखा दिए हैं। अरे ये भी कितना अच्छा काटता है। और हमारे वहाँ तो वो जो होती है ना छुरी के साथ ही करते। छुरी, उसको क्या यार बोलते, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। अरे तुम उस वहाँ से आई को 2-3 दिन भी नहीं हुए और भूल भी गई वहाँ का सब कुछ। तो और भूल जाते हैं ना। चलो मैं लेके आती अब हूँ। भाभी का क्या बन रहा होगा वहाँ पर, कैसे काम करती होगी। जो भी बन रहा होगा ना अच्छा ही बन रहा होगा। ये क्या कर रही है। अरे मुन्नी के बापू जी फिर ले आया तू। क्या करना है। मैंने बोला भी था सारे को कि मुझे इसका बेड नहीं चाहिए। तू ऐसा कर, बाजार जा और कहीं नवा बेड जैसे लोगों के घरों में होते वो ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये फोन कहाँ से आया, देख ये नया फोन है। ये कहाँ से आया तेरे पास। वो मैं बालन इकट्ठा करने नहीं गई थी, वहाँ पे लकड़ियाँ जो इकट्ठा करनी, वहाँ से मिला जी मेरे। ये वहाँ से कहाँ से मिल गया ऐसा फोन। पता नहीं, वहाँ पे गिरा हुआ था और मैंने पकड़ के ले आई जा वहाँ से। ये तो नया है बिल्कुल। ये कोई दे के गया तेरे को, मेरे को बता सच सच
नहीं तो तेरी मैं पिटाई बहुत करूंगा। अरे मुन्नी के बापू मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये वहीं पे पड़ा था, मैंने बोल तो रही हूँ। नहीं नहीं, ये तू झूठ बोल रही है मेरे साथ। अरे मुन्नी के बापू मैं थारे से झूठ क्यों बोलूंगी, मैं बोल तो रही हूँ, भी वहीं पे पड़ा था ये फोन और मैं उठा लाई से। तुम मेरा विश्वास भी कर लिया करो कभी कभी, सच्ची बोल रही हूँ, थारे से बात कर रही हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, मेरे को ऐसे नहीं विश्वास आ रहा है तेरे ऊपर, मैं मार डालूंगा तेरे को अभी ऐसा हुआ तो। अरे मुन्नी के बापू सच बोल रही हूँ, वहीं से मिला है मेरे को, मैं थारे से क्यों झूठ बोलूंगी भला, वहीं से मिला है मेरे को। और मुझे ऐसा बेड बुड नहीं चाहिए, मेरे को नया वाला बेड दिलवा के दो। बेड बुड नहीं कोई भी मिलेगा, हमारा कौन सा एक डेरा है, कभी किधर जाके डेरा लगा लिया, कभी किधर जाके डेरा लगा लिया, कहाँ उठा उठा के बेड लेके जाएंगे। साथ में लोगों को भी मालूम पड़ेगा ये नया बेड लेके फिरते चलते फिरते हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, तू ना सब चूना लगा के रहेगी। अरे मुन्नी के बाबू मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, कहाँ जी घास फूस का बना रहे हो हम बेड। ऐसे ही चलता है हमारे। चलो ठीक है मुन्नी के बाबू, मेरा ना कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं ना थारे को पैसा लेके देती हूँ। ऐसा करो तुम ना शहर जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। जा पैसा दे, मेरे पास पैसा तो नहीं है। हाँ मुन्नी के बाबू तुम यही रुको, मैं पैसा लेके आती हूँ। अरे मेरा पैसा तो यहीं पे था, देखती हूँ। अरे पैसा किधर गया, अरे इसमें तो पैसा ही नहीं है। अरे मेरा पैसा किधर गया, अरे इसमें तो नहीं है मेरा पैसा, मेरा पैसा। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ऐसे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे यहीं भी नहीं है, अरे मेरा पैसा इसमें तो नहीं है, रख दिया अगर मुन्नी के बापू ने। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें भी नहीं है। अरे मेरा पैसा कहाँ गया, अरे मेरा पैसा। अरे मुन्नी के बापू, मुन्नी के बापू, हाँ मुन्नी के बापू हम बर्बाद हो गए हम तो, मेरा पैसा नहीं है अंदर, पैसा नहीं। तेरे को मैंने कितनी बार बोला था, कभी उठा के उधर लेके जाती, कभी उधर लेके जाती है। अरे पता नहीं कौन ले गया, मेरा पैसा तो चोरी हो गया मुन्नी के बापू, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो पैसा ही नहीं। जा अंदर जाके दूसरी जगह कहीं देख, तू तो मेरे को पागल कर देगी। इतना पैसा तेरे को मैंने बोला था, कभी उधर लेके जाती, कभी उधर लेके जाती है, सारा पैसा उधर किसी ने चोरी कर दिया अभी लगता है। के बापू वही कहीं नहीं पैसा, पता नहीं कौन उठा के ले गया। अरे मुन्नी के बापू यार हम तो क्या बर्बाद हो गए हम तो। मत रो, जैसे हम थे वैसे ही फिर कर दिया। अभी इतना पैसा आया था, तू सारा ही पैसा, मेरे को पता था तू चोरी करवा देगी, चोरी करवा देगी, ये फिर बर्बाद कर दिया मेरे को। हम तो कंगाल हो गए, कहीं के न रहे, वो लाजू भी चली गई और पैसा भी चला गया मुन्नी के बापू, वो पैसा भी चला गया। अभी मैं क्या करूं, मैं भी तुम्हारे साथ ही बर्बाद हुआ हूँ। तुम कौन सी अकेली बर्बाद हुई है, तूने ही मेरे को बर्बाद किया, तूने, तेरा ही सारा कसूर है। उठ यहाँ से, इधर ऐसे चिल्ला मत, देख कहीं जाके कहाँ रखा है पैसा, देख कहाँ रखा है जाके देख, अगर पैसा नहीं ना मिला मैं तेरे को भी मार डालूंगा ऐसे ही। बर्बाद हो गए, देख कहाँ है। अरे कहीं नहीं मिल रहा। तो वैसे, लेकिन मुन्नी पता नहीं कैसे कर रही होगी, मुन्नी तो ढूंढती होगी मुझे। अरे मुन्नी ढूंढती होगी ना मुझे, किसी दिन उसे देखा है चोरी चोरी। अगर भाभी ने फिर पकड़ लिया ना, मुझे पता है मैं कितनी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम नहीं महसूस कर सकती मेरी दर्द। अरे कर कितनी सकती हूँ, मैं तकलीफ में तुमसे थी कितना मैं। प्यार करती हूँ, तुम्हारा दर्द मुझे पता है, मुझे पता है भाभी बहुत जालिम औरत है सच में, उसे ना पीट पीट के मारना चाहिए। किसी दिन ऐसा करेंगे, चोरी से जाएंगे और उसका मुंह पकड़ लेंगे और मुन्नी को मिल आएंगे हम। ऐसा ही करेंगे, ये लो मुन्नी को लगा लो, मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये लो लगा लो, मैं काटती हूँ। दुल्हनिया जैसे लगना है। अरे देखो ये मेरी, ये सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है। सरदार ने लाके दी। सरदार तो तुम्हें बहुत कुछ लाकर दे रहा है। तुम्हारे लिए भी मैंने मंगवाई है। हाँ, अब मैंने कहा मुझे लाके दिया ना, मेरी लाजो को भी लाके दो। हाँ मेरे लिए भी उसे बोलना, जो तुम्हारे लिए लाता है वही मेरे लिए भी लेकर आया कर। मैंने उसे कह दिया मेरी बहन है ना, सब कुछ उससे भी चाहिए, जो जो मुझे चाहिए उसको भी चाहिए। और क्या, अरे अच्छा लगता है ना, वहाँ नर्क भरी जिंदगी थी हमारी। वहाँ सच में दिन जब से माई गई थी ना, तब से ही हुई। तब से बहुत मुश्किल रह रहे थे हम वहाँ पर। भाभी खाने के लिए भी कहाँ अच्छा देती थी, काम भी सब करवाती थी,
और 2 रोटी देती थी। अरे और खाने बालन के लिए बाद में देती थी, बोलती पहले थी। कितना बालन लेने भेजती थी, सारा दिन हमारी टांगे टूट जाती थी वहाँ पर। अरे लेकिन भगवान भी तो अच्छा काम नहीं करता ना। ये देखो, ये इंसान तो हम एक ही जैसे हैं, सिर्फ पहरावे का फर्क था। अब वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलता था, जो मिलता था वही पहन लेते थे मांग कर। हाँ। अगर भगवान अच्छा हो तो सभी इंसान को एक जैसे बनाए। अरे भगवान ने तो एक जैसा ही बनाया होगा। भगवान ने तो नंगा भेजा था इंसान को। ये इंसान है जो ऐसे चिल्लितर करता है। अरे मैंने एक बात देखी है, हाँ? हम भी तो कितनी कमाई करते हैं, ये भी तो उतना ही हाई काम करते हैं, लेकिन इनके खानदानी पीछे से जो जमीन जायदाद आती है उस पर ये काम करते हैं और इनको पैसे मिल जाते हैं, है ना, कुछ बीते हैं। हमारे पीछे वालों के पास कोई जमीन ना, कोई घर ना, कोई कुछ ना। वैसे मैंने ना देखा है, अगर पैसा है तो पैसा आता है, अगर पैसा नहीं है तो वहीं गरीब के गरीब ही रहते हैं। अरे गरीब ही पैदा होते हैं, गरीब ही मर जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। मैंने कहा सरदारों लोगों की शादी नहीं हुई तो हमारी ज़िंदगी बन गई। अगर इनकी शादी हो जाती तो हम कहाँ जाते? हम वहीं पर जीना था, वहीं पर मर जाना था। और कबीले वाले जहाँ भी हमारी शादी करते हैं वहाँ कौन सा अच्छा अच्छा पकवान मिलना था। और कबीले वाले भी तो गरीब ही हैं, कौन अमीर है वहाँ पर। अरे सोनू अब कब आएगा? वो ठीक तो है? हाँ, मैं सरदार को बोलती हूँ तुम्हारे वाले को कि पता करो। मेरे वाला सरदार तो जाकर बैठा है बम्बी पर। पहले तो मैं बम्बी पर मिल लेती थी जाकर, अब हम जाएंगे किसी दिन हम। अरे क्यों जाएंगे, अब घर पे तो आते हैं दोनों। नहीं, वैसे जाएंगे घूमने। चलो घूमने चले जाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें फिर वो वाली याद आ रही है बालन लाने की। लाने जाएंगे दिन बहुत सुहाने थे, लेकिन ना माई चली गई तो काम बिगड़ गया। अरे लोग कहते हैं ना आदत से मजबूर होती हैं। वैसे तुम, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें याद आ रही है बीच बीच में बालन लाने की, तो नहीं याद आ रही? बालन भी ले आएंगे। अरे नहीं, इनके घर में बहुत बालन है, हम नहीं जाएंगे अब। हाँ, ये तो ले आएंगे, हमें ऐसे काम थोड़ा ना करने देंगे अब ये देखो। अरे कितना सुंदर लग रहा है। मैं भी ऐसे करती हूँ, सब्जी काट कर ना मैं भी लगाती हूँ थोड़ा सा। अब मैं सुखा कर ना मैं उनका आंगन साफ कर कर आती हूँ। अरे बैठ भी जाया करो तुम तो हद ही करती हो। मैं कितना मना करती हूँ, तुम्हें कितनी कमजोर हो गई, कितनी मोटी थी। अरे तुम्हारा सरदार क्यों नहीं आ रहा? आ जाएगा, पता नहीं कहाँ गया है। अरे सरदारा, पता नहीं कहाँ से गया। उसे पूछूंगी, फोन लगाओ, सोनू भाई का पूछो। हाँ जी ताजी ठीक आ। पैसे देने की लोड़ तो दस दो, सर गया वा। ठीक है, कितने बजे मिलनी छुट्टी? अच्छा चलो आ जाओ, कोई नहीं, घर ही हैं। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, पत्ते पुत्ते देखे दे, कुछ मरा देना मांझा ना, कोई वेलियां रूही नहीं करे। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ ठीक, चंगा। अरे बस भी करो, सब खाई जा रही हो, आधी प्लेट तुम ही खा गई हो। तो भैन भैन गल्लां करी जांदियां जे। अरे सब्जी बनानी थी, इतने छोड़े, देखो मैंने कितने काटे थे, कितने खा गई बेटी। पहले चल कोई बोली, नहीं, खा लेंदे ने, पहले खून बोली बढ़ाया कि वा। खून बन जाएगा, अब मुझे मेरा खून खाने भी बनदा नहीं वा। देती। सोनू भाई का आया फोन? हाँ मैं लाया फोन ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ हाँ, ਤੇ ਤਾਇਆ ਨਾ ਠੀਕ ਵਾ अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। अरे क्या हो जाएगा उसे? ਓਏ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ। अच्छा, हाँ। अरे तुमने तो हमें डरा दिया। ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ। ऐसे मत बोला कर। ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਘਰ, अच्छा, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਲਾਜਵਤੀ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦੇ, ਪੱਤਾ ਬੜਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹਵਾ ਨਾਲ। अरे मैं क्यों मारू झाड़ू? ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। अरे तुम्हारी तारीफ बिल्कुल इस लायक नहीं है कि मैं अरे तुम रहने दो। ਉਹ ਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਈ ਮਾਮਾ ਵਰਗੀ ਆ। ये भी उस जैसी है, इसकी तो पूरी ना उसे मेरी नहीं पटती उसके साथ बस। हाँ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ मैं ਮਾਰ मैं ਦੇਣਾ। नहीं, नहीं, मैं ये भी मार- नहीं जाएगी बस। मैं जाऊंगी। ਚੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। मैंने बोला इसे कि मैं जाती हूँ, लेकिन ये जाने ही नहीं दे रही। ਜੂਸ ਪੀਤਾ ਵਾ? हाँ, पी अरे लिया। जाओ बाहर जाओ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਣਾ। मानोगी तो नहीं तुम। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਕਰ ਲਾ ਕੰਮ। झाड़ू दे दो मुझे। ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾ? झाड़ू, ਨਾ अंदर।
वो तो बोला था पहले कि मैं बम्बी पर गया, अब पता नहीं कहाँ पर जा। ਬੰਬੀ ਦੇ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਬੀ ਝੋਣ पता नहीं फिर अरे सरदारा झाड़ू अंदर पड़ा हुआ दे दे। ਚਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਝਾੜੂ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਝਾੜੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ मैं लेकर ਚੱਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਚਲ ਆਇਆ ਮਾਰਦੇ ਫਟਾਫਟ अरे बहन मेरी तो पागल हो गई, ऐसे ही बोली जा रही है। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ कितना गंदा हुआ प्यार, कितना हाँ। कचरा आया। ਤਾਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਥਾਂ ਥੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ हाँ। ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਆਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀਰੇ ਚਲ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ कचरा पड़ा था ना ਮਾਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਚਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾ? ਸਾਡੇ ਕਚਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਹੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਥਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਬਾਊ। ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਚਲ ਆ ਵੀਰ ਜੇ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਵੜਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈ ਜੀਏ। ਬਾਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਲਵਾਉਣਾ। ਝਾੜੂ ਤੂੰ ਮਾਨਣਾ ਬੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਭੈਣ। ਮਾਨਣਾ ਬੋ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, मैं तो सोनू ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। सफाई कर ਤੂੰ ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣ ਵੱਡੀ ਲੈ ਸੋਨੂੰ ਗੱਲ। ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋ ਆਖੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ। ਜਾ ਰਾਜੂ ਉਧਰ ਭੱਜ ਜਾ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਤਾਇਆ ਭਾਤਵਾਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਈ ਸਮਝੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਗਿਆ ਵਾ ਵਿਗੜ। ਕਿਦਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਡਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬੈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ, ਆਹੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜੇ ਆਈਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨੱਕ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੜਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈਠੇ। ਛੱਡ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀ। ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਾ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੜਿਆ ਨਵਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ ਫੇਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਖਣ ਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਆਖਣ ਡਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜੋ ਕੇ ਨਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਮਨ ਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੀ ਸੁਮਨ ਤੇਲ ਜੋ ਤੇ ਗਾੜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬਾਗੜਾਣੀਆਂ ਥਾਂ ਹੁੰਜਣ ਡਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੜਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਵਾ? ਭੋਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ? ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਭੋਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ ਪੁੱਤ। ਆਸਤੇ ਬੋਲ ਆਸਤੇ। ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਮਨਜੋਤ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਖੂਨ, ਕਿਉਂ ਦਵਾਇਆ ਖੂਨ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏ ਨਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਕੰਮ ਆਏ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਸਾਂ ਲਾਉਣ ਡਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਭਾਜੀ? ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ? ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਤੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਕੀ ਬਲੇਸ਼ਣੀ। ਭਾਰੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ? ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਉਣ ਤੇਰੇ ਲੱਗਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਝਾੜੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਚਲ ਐ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। ਆਜੋ ਬੈਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਇਓ ਜੇ। ਆਪੇ ਕੋੜਾ ਭਾਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ, ਨਰਮੀ ਖਾਣਾ ਜਰਾ। ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਟੁੰਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲੂਗੀ ਆ। ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਖਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਵਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਨੇ, ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 8-60 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿ ਜੀ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ 60 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰੱਬ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਆਂਢ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ, ਮਾੜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਉਹਦੀ ਮਾੜੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, कबीर जब हम आए जगत में जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले जग हसे हम रोए। ऐदा दा काम करके चलिए दुनिया मगर याद करे, दुनिया रोवे मगर भी ले भी आ इंसान ही दुनिया दे। मेरे पुत ने वेख कितना वधिया काम कीता, बहुत कुर्बानी की, बड़ी कुर्बानी तगड़ी की। हां ते चलो माल किरपा करे, सच्चे पातशाह नूं रामदारी बख्शे। चलो ओदी भी धी दी इज्जत बच गई, बिल्कुल ठीक नहीं। भावें वो प्रवासी ही चाहे कोई ही, है ते इंसान ही। ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਭਾ ਆ, ਹਾਂ ਜੱਗ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਜੱਗ ਦੀ ਸੋਭਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਭਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ। ਆਂਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਜੱਗ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਆ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਨੂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੱਗੂ ਵੱਲ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ? ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਅੱਛਾ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚਾਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖੋਡੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡੰਗ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਬੇਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਦੋ, ਥੋੜੇ ਦੇ ਦੋ। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਯਾਰ? 2000 ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ ਭੂਆ ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲੈ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐ ਵਧੀਆ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ। ਉਨਕਾ ਛੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਇਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ।